श्री राम। नमस्कार। आज 24 जून 2020 श्रीमद् भगवद गीता विवरण भाग 17। कल हम लोगों ने देखा कि पार्थ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हो गए, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तुम मुझ में समा जा। अगर तुम मुझ में समा जाते हो तो जो कर्म तुम करोगे उसके फल की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, केशव, मेरी मन की अवस्था पहले से संभ्रमित थी, आज और संभ्रमित हो गई है। एक बार तुम कहते हो कर्म करो, और अभी तुम कह रहे हो मुझ में समा जाओ और कर्म करो, और जो उसका फल है, जो मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार वालों को, जो सामने मेरा सैन्य है, उन्हें मारकर जो मुझे पाप लगेगा, वो अगर मैं तुम में शामिल हो जाता हूँ तो वो नहीं लगेगा। फिर भी तुम मुझे कर्म कहने के लिए कह रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैंने हर इंसान को सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये दोनों सोचने के लिए दिए गए, लेकिन इंसान समय के अनुसार उसका उचित प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पे पार्थ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, केशव, मुझे एक बात बता दो। अगर तुम्हें मालूम है कि जो भी ये सृष्टि में हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो, तो तुमने गलत चीजें पैदा ही क्यों की? जो अधर्म समाप्त करने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, वो अधर्म तुमने जन्म ही क्यों दिया, वो अधर्म को? अर्जुन का ये सवाल वास्तव में आजकल बहुत सारे सामान्य आदमी का सवाल है। आजकल जैसा बाहर माहौल है, वो माहौल देखकर हर इंसान में अलग अलग सवाल उठ रहे हैं कि भगवान है या नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को कि अपने गलत चीज़, आप भगवान केशव, तुम कह रहे हो कि ये सबके निर्माता तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ये सृष्टि चलती है, लेकिन अगर तुम गलत चीज़ पैदा ही नहीं करते, उत्पन्न ही नहीं करते, तो बाकी कुछ करने का किसी को आवश्यकता नहीं थी। ऐसा तुम्हें नहीं लगता? यह अर्जुन का श्री कृष्ण को सवाल था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सृष्टि का नियम है, अच्छी और बुरी दोनों चीजें अगर आपको जाननी हो, दोनों का अस्तित्व आपको पहचानना हो, अच्छे का अस्तित्व पहचानना हो, तो तुम्हें बुरी चीज़ मालूम होनी चाहिए, और बुरी चीज़ का अस्तित्व पहचानना हो तो तुम्हें अच्छी चीज़ भी मालूम होनी चाहिए। अगर दिन क्या है ये तुम्हें मालूम करना है तो रात जरूरी है। लेकिन मैंने तो केवल इंसान को सुबुद्धि और कुबुद्धि दी है, मगर इंसान अपने ज्ञान से, जो उसको ज्ञान प्राप्त है, वो आधे ज्ञान से उसकी सोच बिगड़ जाती है,
और वो गलत काम करता है। हर ज्ञान इंसान को अच्छा और बुरा दोनों बातें बता देता है, लेकिन वो ज्ञान का बुद्धि द्वारा इस्तेमाल कैसे करना है वो हर इंसान की सोच के ऊपर अवलंबन है। कोई लोग, हे पार्थ, हे अर्जुन, कुछ लोग दिखाते हैं कि वो मुझ में समा गए हैं, लेकिन वो सब लोग, उसमें से कुछ लोग तो पक्का ही खुद की तर्क से, खुद के विचार से, खुद के ज्ञान से मेरी ही परीक्षा लेने चलते हैं। वो अपने स्वार्थ से हटते नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हटके, कि बहुत से लोगों को ये आदत रहती है कि रोज सुबह नहीं तो शाम को वो मंदिर जाते हैं, लेकिन उसमें 99 जो प्रतिशत लोग हैं वो खुद कुछ काम के लिए बाहर आते हैं और वो काम करने के बाद मंदिर जाते हैं। अब आप बोलेंगे मंदिर तो जाते हैं ना, लेकिन ये व्यावहारिक रूप हो गया। भगवान आपकी राह दिन रात देखते रहते हैं, तो वहाँ पे भी उसका वक्त पे पहुँचना जरूरी है। बाकी काम आप बाद में भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई आपके घर पे आ रहा है, आपने उसे समय दे दिया कि आप सुबह 10 बजे आ जाओ, और वो 11 बजे आ गया, तो आप उसको बोलेंगे कि मैंने तो तुमको समय 10 बजे दिया था, आप 11 बजे आ गए। अगर उसका जवाब ये रहा कि हाँ मुझे मालूम था, लेकिन आते आते बाजार में गया, ये खरीदा वो खरीदा, तो उसमें समय गया, तो जिसके घर पे वो जाना जाता है वो गुस्सा हो जाता है कि इसे मैंने 10 बजे बुलाया और ये 11 बजे आ गया। आप सोचिए भगवान का भी स्थिति क्या होता रहेगा। भक्त बोलता है भगवान को कि अभी मैं घर से निकला हूँ तुम्हारी ओर ही, और बीच में काम कर कर करके आ जा रहा है। इसका मतलब है कि आप आपके जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं है। आप व्यवहार में पहले अटके हुए हैं और बाद में भगवान के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले मंदिर में जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में दुकान में जाके कुछ उनको जो खरीदारी कर जो करनी होती है उसको निभा के घर पे जाते हैं। बात एक ही हो गई, अगर आप भगवान के प्रति समर्पित है तो बस उसके सिवा कुछ आपको दिखना नहीं चाहिए, उसके सिवा कोई कृति होनी नहीं चाहिए। आजकल लोगों का यह रहता है मुझे समय ही नहीं मिलता, सुबह से उठता हूँ, सुबह से उठती हूँ, इतना काम रहता है। लेकिन भगवान का नाम कहाँ पे भी लेके जा सकता है ऐसे सुना है, तो मैं काम करते करते भगवान का नाम लेती हूँ। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप काम करते करते भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कल भगवान ने कहा कि मैं काम करते करते आपकी सास की तरफ देखता हूँ। अगर गलती से आप भगवान का नाम लेना बीच में रुक जाते हैं, वैसा अगर भगवान उसका काम करते करते आपकी सांस लेना भूल गया तो क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप भगवान परमात्मा सद्गुरु
उनको जो समय देते हैं ना, तो उसी समय पे आपको वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जिसको आप समय देते हैं वो आदमी, वो इंसान, वो सद्गुरु, वो गुरु दाम्भिक नहीं होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए, आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाला नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। किसको आप समय दे रहे हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। इसे सुबुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। ज्ञान है, लेकिन गलत विद्या के लिए अगर आपने उसे इस्तेमाल किया तो उसके परिणाम आपको खुद को ही भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने बुद्धि हर इंसान को बांटी है, लेकिन उसका इंसान सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। अब देखिए, और एक मैं उदाहरण बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि हम शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज में दो रंग के मोहरे होते हैं, एक सफ़ेद और एक काले। ऐसा समझ लीजिए, सफ़ेद मोहरे धर्म की बाजू है, काले मोहरे अधर्म की बाजू है। एक समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर उसमें दोनों सफ़ेद मोहरे रहेंगे तो आपको अधर्म क्या है वो पता नहीं चलेगा, और दोनों काले मोहरे रहेंगे तो धर्म क्या है पता नहीं चलेगा। आप अगर दोनों मोहरों को एक दूसरे के खिलाफ मानते हो, एक दूसरे के खिलाफ चाल चलते हो, ये चाल क्या होती है? सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये के बीच में। आप कल बोलेंगे मैं काले मोहरे लेके खेलता हूँ और मैं जीतता हूँ, तो मैं अधर्मी जीतता है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रंग अगर एक जैसे हैं, दोनों अगर कुबुद्धि वाले हैं, तो उसमें सुबुद्धि क्या है? दारू पीने वाले दो लोग अगर बात कर रहे हैं, वो सज्ञान कैसे कह सकते हैं? और दो अच्छे इंसान दारू पीने वाले आदमी जैसी बात कर रहे हैं, तो वो भी सज्ञान कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं? मीन्स आप कौन सी जुबान बोलते हो? ज्ञान की जुबान, कौन से ज्ञान से, कौन से शब्द आप इस्तेमाल करते हो, इससे पता चल जाता है आप स्वयं क्या हो। अगर आप गाली दे के बात करेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये तो इनका बच्चा है, बाप ही गुनहगार है, तो इसने गाली दिया तो कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर कोई पंडित जी का लड़का गाली देता है तो पक्का बवाल बन हो सकता है। जो चीज़ अच्छी ही है वहाँ पे बुरा आया ही कैसे? लेकिन यही तो भगवान की, परमात्मा की माया है। हम लोगों को हर समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों साथ में ही चलते हैं। किसान अच्छा अनाज ही बोता है। कभी हम लोग कोई खेत देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किसान गेहूँ नहीं तो ज्वारी जो कुछ अपने खेत में लगा देते हैं, तो उसके बाजू में जिसका बीज भी डाला नहीं है
जिसका कुछ भी आपने बीज डाला नहीं है, ऐसे पौधे जीवित हो जाते हैं। इंसान क्या बोता है? अच्छा बीज बोता है। लेकिन वो पौधे कोई बोता नहीं है, वो आते ही हैं। ये निसर्ग का नियम है। वो फिर इंसान मराठी में, महाराष्ट्र में उसे कांग्रेस गवत कहते हैं। कांग्रेस पक्ष से इसका कोई संबंध नहीं है, उसको नाम ही है वैसा, कि जिसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, जानवर भी खाते नहीं है। वो क्या करता है, इंसान जो अच्छे फसल को पानी देता है, खत देता है, वो सब खींच लेता है और खुद बढ़ता है। किसी ने बोया? नहीं बोया, फिर भी उग गया। लेकिन कभी वो किसान ये नहीं सोचता कि अरे ये तो आया हुआ है, ये किसने किया है, किसी के साथ झगड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है अच्छे के साथ बुरा भी उगने वाला ही है। यही तो निसर्ग नियम है। वो गवत निकाल देता है और फेंक देता है, अपनी अच्छी फसल बचाने के लिए। इसका मतलब क्या है? हर इंसान के अंदर संस्कारों की ये अच्छी फसल अपने माँ बाप बीज के द्वारा बोते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन उस वक्त सद्गुरु ने दिया नहीं है, फिर भी बुरे विचार अच्छे विचारों के बाजू में रहते ही है। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि अच्छे विचार हम लोगों को बचाना है। भगवान क्यों ये जो पौधे उगाता है? क्योंकि अपनी अच्छी फसल की तरफ वो किसान ध्यान दे, रोज आकर उसकी देखभाल करे कि ये जो गलत पैदा हुआ है वो कितना पैदा हुआ है, उसको समय में ही निकाल के फेंक दे। अगर वो समय में फेंका नहीं तो अच्छी फसल खराब हो जाएगी। वैसे ही सद्गुरु जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं, संस्कारित करते हैं, तो वो उनका ध्यान रहता है कि जिसको मैंने संस्कारित किया है वो कहीं भटक तो नहीं जा रहा है। और भटक जाता है, जैसे अपने गुरु को लगता है कि मेरा शिष्य यहाँ इधर उधर भटक रहा है, तो वो बुरी फसल, बुरी संगत निकाल देता है। लेकिन भगवान को दोष नहीं देता। किसान भगवान को बोलता है मैंने तो अच्छा लाया, खेत मेरा। खेत मेरा कहना मीन्स अहम भाव आ गया। ये भगवान का, परमात्मा का ही है। बारिश अच्छी हो, बारिश नहीं हो, फिर भी वो खेती करता ही है, विश्वास रहता है। वैसे ही हर इंसान को भगवान ने सुबुद्धि और कुबुद्धि जो दी है, वो दोनों आवश्यक है। अगर भगवान सांस लेता है और आप छोड़ते हो, सांस लेना अच्छी बात है। आप मालूम है आपको, प्राणवायु आप लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। लेकिन मीन्स अच्छा लेते हो और खराब छोड़ देते हो। लेकिन अगर अच्छा ही लेना बंद कर दिए तो बुरा कहाँ से छोड़ेंगे? भगवान ने सांस लेना ही बंद कर दिया तो आप कहाँ से छोड़ेंगे? कहने का मतलब यह है कि हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा ये दोनों साथ में चलते हैं, और वो चलना ही चाहिए। उसमें से कम ज़्यादा अगर होता है तो वो गलत बात है।
बुरे चीज़ बाजू में है, इसके लिए आप अच्छा पहचान सकते हो। अगर आपको कोई मीठा खाना है तो मीठे का जो एक स्वाद आता है वो कुछ तीखा रहेगा साथ में तो ही आता है। केवल मीठा रहा तो अब उसको इतना स्वाद नहीं आता। जन्म मृत्यु ये एक जीवन का भाग है, अटल है। समय काल कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो आगे ही चलते हैं। लेकिन उसका सही इस्तेमाल अब हर इंसान कर सकता है। आप अगर समय को नहीं जांचोगे तो जीवन में आप यशस्वी नहीं हो सकते। बहुत से लोगों को एक प्रश्न रहता है, कोई भविष्य के पास जाता है कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितना सांसें मेरी कितने साल तक चलेगी। लेकिन देखिए भगवान की माया कैसी है, भगवान का खेल ही अजब है। इंसान को ये शास्त्र के बारे में सब कुछ मालूम हो सकता है, केवल मृत्यु मालूम नहीं हो सकता। वो केवल भगवान ही जानता है, नहीं तो सद्गुरु जानते हैं। हर इंसान जब जन्म लेता है तब वो कितनी सांस लेगा उसी समय तय हो जाता है। वो सांस में कम ज़्यादा करने का काम केवल और केवल सद्गुरु नहीं तो भगवान परमात्मा कर सकता है, बाकी कोई कर नहीं सकता। दुनिया को कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितनी भी अच्छी दवाई क्यों ना हो, वो सांस एक सांस बढ़ा नहीं सकता। दो की बात ही अलग है, एक सांस नहीं बढ़ा सकता। ये कहने का मतलब है, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान ने हम लोगों को जो जीवन दिया है वो आनंदमय प्रेममय रूप से व्यतीत करना है। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सोचना है, भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करना उसका मतलब क्या है कि मैंने भगवान को प्राप्त किया। तुम्हें कैसे पता चला भगवान को प्राप्त कर दिया? वो तुम नहीं, वो तय करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इंसान की इंसानियत तो देखो, जब अच्छा समय रहता है तो मुझे कोई याद नहीं करता, और उसी समय भी अगर मुझे कोई याद करता है तो कहता है मेरे स्वार्थ के लिए मेरा धन जो इकट्ठा हुआ है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे खुद की सेहत है वो अच्छे रखे। कभी पूछता है मुझे कि भगवान तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज मजाक से कह रहा हूँ कि कोरोना का बाहर इतना सब प्रादुर्भाव हुआ है, कभी हम लोग भगवान को पूछते हैं हे भगवान मैं खुद मास्क लगाता हूँ, आपको चाहिए? आपको सैनिटाइजर चाहिए? क्यों नहीं पूछते आप लोग? क्योंकि आपको मालूम है ये भगवान की मूर्त है, उसके अंदर भगवान नहीं है। अगर ये मानते तो आप बिना पूछे उनको दे देते। अगर भगवान में वो मूर्त में जो अगर चैतन्य है तो जो जो विश्व जिस जंतु से परेशान है तो भगवान भी होना चाहिए। क्यों मंदिर बंद है? अपने लिए मंदिर बंद है, लेकिन शिक्षा किसको मिल रही है? भगवान को मिल रही है। क्या भगवान ही चाहते हैं कि इंसान ने इतने गलत काम किए हैं, इतने सृष्टि में व्यभिचार हुआ है कि अभी थोड़ा सा उनको अपनी जगह पे जगह दिखाना जरूरी है? लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं है।
बस हमारे घर में ये रोग ना आ जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। ऐसा कभी पूछते हैं कि बाजू वालों को ना हो जाए? मुझे हुआ तो चलेगा, लेकिन बाजू वाले को ना हो जाए, उसकी माँ 60 साल की है, उसको ना हो जाए। ऐसा नहीं करता इंसान। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इंसान ज्ञानी है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए ज्ञान उपयोग करता है। उसको समझ में नहीं आता। मैंने सुबुद्धि भी दी है और कुबुद्धि भी दी है, लेकिन वो इतना होशियार है इंसान कि मुझ जैसे परमात्मा को भी वो फंसा सकता है। हालांकि ऐसे होगा नहीं, लेकिन वो इंसान को लगता है। अब एक कल की एक किस्सा मैं बताता हूँ। जहाँ पे मैं नौकरी करता था, उसके मालिक, नाम नहीं बताऊंगा, उनका देहांत हुआ। देहांत अभी ये कोरोना की वजह से शमशान में सब लोग जा नहीं सकते, इसके लिए फ़ोन पे ही अपनी श्रद्धांजलि सबने भेजा थी। बहुत अच्छे इंसान थे। ये उम्र में उनकी मौत एक सदमा है। सब लोगों के प्रति कभी भी संकट में वो खड़े होते थे। भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया, फिर भी समय को और ईश्वर को हम दोष नहीं दे सकते। वो अच्छे खिलाड़ी थे, तबीयत उनकी अच्छी थी, फिर भी उनकी मौत, ये सुनना सदमा है। या ऐसे अलग अलग सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। एक हॉस्पिटल में फेफड़ों के और किडनीज फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब किसी ने ये नहीं लिखा, श्रद्धांजलि दे दी, सही बात है, अच्छी बात है, सुबुद्धि, जो अच्छा है वो सबने लिखा। लेकिन ये जो रोग उनको हुआ वो किस वजह से हुआ? जन्म भर वो सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, और कुछ चीज़ें की उनको आदत थी, जिसकी वजह से उनके शरीर में दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए। ये किसी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर इंसान केवल और केवल स्वार्थ के लिए अच्छा क्या है उतना ही ढूंढता है। किसी ने लिखा कि ये बुरी आदत उनके अंदर है। ये देखो, आप समझो, अगर ये आदत आपको है तो आपको भी एक दिन ऐसे ही कोई हॉस्पिटल में, कोई दवाखाने में मौत आ सकती है। ये कितने भयानक है और वास्तव में सच है, लेकिन सच ही बताने को इंसान डर जाता है। ये बात किसी ने नहीं की, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं एक इसकी बुरा चीज़ बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये इसको बुरा कह रहा है। ये मीन कहने का मतलब यह है, लोगों का काम जो है वो खाली अच्छा क्या है उतना ही बताता है, बुरा बताता नहीं है। यही तो गलती है। यही तो किसान क्या करता है, बुरी चीज़ निकाल के, बुरी पौधे निकाल के फेंक देता है, और यहाँ पे बुरा पौधा वैसा ही रखा है। तो वो निकालना चाहिए था। इनकी मौत कैसे हुई वो बताना चाहिए था, कि ताकि कल कोई 100 में से एक इंसान तो बच सकता है कि ये आदत मुझे भी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि इंसान को मैंने सब जगह से, सामान्य मनुष्य को मैंने ये दोनों बुद्धि दी है, लेकिन मनुष्य अपना ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा, वो हिसाब से मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है।
भगवान ने सुबुद्धि भी दी है, कुबुद्धि भी दी है, लेकिन खुद का ज्ञान आप कैसे दौड़ाते हो, कैसे चलाते हो, इसके ऊपर आपको भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये पता चलता है। अगला संभाषण कल बताऊंगा। श्री राम।